हेलो गाइस, अगर आपने चैप्टर 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, फिर चैप्टर 2 की तरफ आना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर 2 की शुरुआत फ्लैशबैक को दिखाते हुए होती है, जहां पर कोजीरो तुरंत अपने बाइक के साथ निकल पड़ा क्योंकि उसको मुसाशी की ट्रेनिंग बुक से मालूम हो चुका था कि मुसाशी बुशी बनने में काफी सीरियस था, इसलिए वो उससे माफी मांगने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ मुसाशी मौत के मुंह में आ चुका था, पर जब कोजीरो वहां पर आया तो मुसाशी को खतरे में देखकर उसने सबसे पहले उन्हीं का मुंह तोड़ा। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां पर एक टीचर एक बच्चे को पनिशमेंट देते हुए कहती है, तामेगोरो-कुन, तुम अपना होमवर्क करना भूल गए, इसलिए तुमको सबके सामने इस तरह खड़ा होना पड़ा। ये बात को सुनकर वहाँ के बच्चे कोजीरो की तरफ देखकर कहने लगे, उई, उसके पास तो कटाना है, बुशी तो बस एक कूड़ा है। हाँ, वो पूरा का पूरा कतला है। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर कोजीरो के हाथ कांप रहे थे। तभी वो अपनी कटाना को जोर से पकड़ता है और पास्ट जब का है जब कोजीरो 6 साल का था। जिसके बाद हम एक रोशनी को देखते हैं जहां पर किशिन समन हो रहा था। ये देखकर बुढ़ाऊ चिल्लाते हुए कहा, यह किशिन, एक पावरफुल किशिन यहाँ पर आ रहे हैं। किशिन को समन होता देखकर ओनी एक्टिव हो चुके। वो कमजोर इंसानों को जान से मारना शुरू कर देते हैं ताकि वो किशिन के सामने रुकावट ना बन सके, लेकिन उनका ये मिशन पूरी तरह कामयाब हो पाता। उससे पहले ही कोजीरो की बाइक पर सवार मुसाशी अपने स्काइट से उनको मारे जा रहा था। साथ ही साथ वो कहता, आखिर 5 साल पहले उस किए गए वादे को पूरा कर रहे हैं। हम अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग बूसी बैंड भी बनाएंगे। यह काफी बढ़िया होगा ना कोजीरो। उसकी इस बात पर कोजीरो निराशा से भरी हाँ करता है, जो सुनकर मुसाशी कहता, कोजीरो कुछ गलत हुआ है क्या? अरे अब यह मुझे परेशान करेगा, बताओ क्या बात है? जिस पर कोजीरो बताता है, मैं तो बस इतनी परवाह नहीं करता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी बोलता है, किस बात की परवाह नहीं करते? जिस बात का जवाब देते हुए कोजीरो कहने लगा, मेरा मतलब है हमेशा मैं शहर के बाहर रहना चाहता था, लेकिन यह एक बूशी बनने और एक को मारने के बारे में है। मैं यह सब भूल गया था। तुम बूशी के होने के बारे में जो भी कुछ कहे, मुझे वो बात समझ में नहीं आती। जो सुनने के बाद मुसाशी कहा, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? वैसे अपनी सोड के साथ हम अपना नाम बनाएंगे। जिसका जवाब देते हुए कोजीरो कहता है, मेरा विश्वास करो, कटाना इतनी महान नहीं है। वैसे भी मैं यह कह रहा हूँ कि मुझे बुशी और ओनी जैसी चीजों की कोई परवाह नहीं है। जिसके जवाब पर मुसाशी कहने लगा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम एक बार इसमें शामिल हो गए तो तुम इसे निश्चित रूप से हासिल कर लोगे। जिसके बाद उन्होंने अपने सामने उस किशिन को देखा। उस किशिन को देखकर मुसाशी सोच में पड़ गया, क्या ये बॉस होने के लिए कुछ छोटा नहीं है? ये कहने के बाद मुसाशी ने किशिन पर धावा बोल दिया, जो देखकर किशिन भी अपनी चोंच से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसे नाकामयाबी मिली। जिस चीज का मौका पाकर मुसाशी उसे 2 टुकड़ों में काट देता है, पर कोजीरो को यकीन नहीं हो रहा था कि किशिन इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। उसका ये कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि किशिन के अंदर से टेंटिकल निकलते हुए उसे फिर से जिंदा कर देते हैं। वहाँ के उस मंजर को देखकर मुसाशी हैरान होने के साथ कहा, नामुमकिन, हम उस चीज को कैसे हराएंगे? तभी वहाँ पर किशिन के भक्त आ गए, जो उसके लिए कीमती पत्थर भी लाए थे, पर उनमें वो बुढ़ऊ भी शामिल था, जो अपने गोड से कह रहा था, ओ महान किशिन, हमारे पास आपके लिए पेशकश है, प्लीज आप अपनी इससे मदद करें। उन पत्थरों को देखकर किशिन के मुंह में पानी आ गया और वो झपट्टा मारते हुए उन पत्थरों को खाने लगा। उसको भुखड़ों की तरह खाता देखकर मुसाशी बोला, पहले वाले उन्हें भी यही चीज खा रहे थे। स्पेशल पत्थर खाने के बाद किशिन ट्रांसफॉर्म होने लगा। फिर वहाँ पर अजीब सी इवल पावर फैलने लगी। एक डरावना सर बाहर आ चुका और उसके आसपास की जमीनें टुकड़ों में बिखरने लगी। फिर सामने आया एक खतरनाक किशिन। इतने बड़े किशिन को देखकर उन दोनों की फट जाती है और इस किशिन का नाम रेंगोकू टेंगू। फिर वो गुर्राते हुए उनके पास आने लगा, पर कोजीरो अपनी बाइक पे सवार मुसाशी के साथ दुम दबाकर भागने लगा, लेकिन किशिन उनको भागता देखकर कह रहा था, अब कहाँ जा रही हो रे, तन की हमू से मिला। जिसके बाद उसने अपना अगला कदम बढ़ाया। इसी के साथ वो दोनों हवाओं में सैर करने लगे। साथ ही साथ उस किशिन ने अपने 2 और हाथों को बाहर निकाल लिया।
उसके इस खतरनाक रूप को देखकर दो चमचे कहते, ओ महान किशिन, प्लीज अपना गुस्सा शांत करें। दूसरी तरफ उस खूसट बुढ़े को अभी भी चैन नहीं, पर वो कहा, ओ महान किशिन की जय हो, 5 साल में पहली बार उन्होंने अपना असली रूप धारण किया है। फिर हम किशिन को देखते हैं जो रावण से भी गया गुजरा लग रहा था। इसकी वजह से कोजिरो की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, पर वो उसे देखकर कहता, तो यह है किशिन, वो इतना बड़ा है कि मेरी पैंट फट चुकी है। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर और खड़ा रहा तो कुछ और ही बाहर आ जाएगा। मुसासी, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मुसासी खुद मरियल हालत में उधर वहाँ पड़ा हुआ था, वो क्या वहाँ से निकलेगा। जबकि किशिन एक जोर की दहाड़ के साथ उसकी कटाना अपने नाखूनों से अपने पास लाने लगा। लेकिन कोजिरो अपनी कटाना को खुद से दूर नहीं कर सकता, इसलिए वो भी उसी के संग चला गया। तभी कोजिरो लटकते हुए कहा, क्या वो मेरे कटाना के पीछे है? तभी दूर से वही चमचे बोलते हैं, महान किशिन तलवारें खाता है, जल्दी करो और इसे छोड़ दो। जो सुनकर कोजिरो कहता, क्या मैं अपनी सोर्ड को छोड़ दूं? यह नहीं हो सकता। लेकिन वो मोस्टर कोजिरो को अपने पास लाते ही जा रहा था। उसी वक्त मुसासी को भी होश आ जाता है, जो कोजिरो को उसके मुंह में बढ़ता देखकर परेशान हो चुका। पर किशिन रुक जाता है। फिर वो सोर्ड को पकड़ते हुए जोर जोर से हिलाने लगा ताकि कोजिरो अपनी सोर्ड को छोड़ दे। दूसरी तरफ कोजिरो अपनी सोर्ड को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। इतनी बार हिलाने के बाद भी कोजिरो सोर्ड नहीं छोड़ता, इसलिए किशिन उसको जोर से चट्टान में मारता है। लेकिन कोजिरो फिर भी अपनी सोर्ड नहीं छोड़ता। उसकी ऐसी हालत को देखकर किशिन के चमचे ने कहा, वो उस सोर्ड को क्यों नहीं छोड़ देता? मुझे समझ में नहीं आता, कौन जानता है बुशी के दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ कोजिरो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, पर किसी भी हालत में वो अपनी पुश्तैनी सोर्ड को नहीं छोड़ना चाहता और वो रगड़ खाते हुए कहा, मैं काफी समय तक इससे नफरत करता रहा, इस मूर्ख कटाना से। इसी के साथ हम पास्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर कोजिरो अपनी कटानों को फेंकते हुए कह रहा था, स्टूपिड कटाना, मैं अब काफी ज्यादा सह चुका हूँ, हमें बुशी क्यों बनना है। तभी उसके डैड कोजिरो को चुप कराते हुए बताते, मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें एक रहस्य बताना है। जिसके बाद कोजिरो के डैड एक कमरे में उसको लाने के साथ कहते हैं, ध्यान से सुनो कोजिरो, ओनी मोस्टर है, वह गॉड से प्रेम करने से कोसों दूर है और केवल एक ही ताकत है जो उनके खिलाफ खड़ी है, वह है बुशी। अच्छा, बुशी? यह सही है, हमारे इंसिडेंट की तरह। पर कोजिरो से हताश हो गया, जो देखकर उसके डैड माफी मांगने लगे। फिर वो कोजिरो को बताते हैं, मैं जानता हूँ कि तुमको बुशी खून होने के कारण काफी कष्ट सहना पड़ा है। अपने पिताजी की ऐसी बातों को सुनकर कोजिरो कहा, यह आपकी गलती नहीं है पिताजी। फिर उसके डैड उसको बताते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जानो, इस देश में जब सारे लोग अपना गुरूर त्याग देंगे और ओनी का विरोध करना छोड़ दिया, बुशी ने इस दुनिया के लोगों की जगह के लिए लड़ाई जारी रखी। यही उनकी लाइफ ऑफ वे है। कोजिरो, तुम कचरा नहीं हो, तुम एक ग्लोरियस साहसी वंश के वंशज हो, यह बात कभी मत भूलना। उनकी ऐसी बातों को सुनकर कोजिरो एग्री था। तभी बड़ा कोजिरो कहा, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता था, पर अब कोजिरो, एक कटाना बुशी का गौरव है, इसे मत खोना। उस सोर्ड को लेकर कोजिरो कहता है, कटाना बुशी का गौरव है, अगर मैं इसे छोड़ दूं, इससे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मैं जरूरी चीज खो दूंगा। फिर हम उस पल को देखते हैं जहाँ पर कोजिरो और उसके डैड साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी कोजिरो अपने डैड से कहा, पिताजी, जब मैं तलवार को घुमाता हूँ तो मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है? उसके इस जवाब पर उसके डैड बताते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी रगों में बुशी का खून दौड़ रहा है। दूसरी तरफ कोजिरो तड़पते हुए बोला, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। तभी किशिन ने उसे जमीन में दे मारा, जिसकी वजह से उसकी पसलियां टूट चुकी थी, साथ ही साथ वो कटाना भी छोड़ चुका। जो देखकर कोजिरो हार ना मानते हुए उस दर्द को सहने के साथ दोबारा से उस कटाने को कसकर पकड़ लिया, यहाँ तक कि उसके हाथों में से खून निकल रहा था। पर वो कहा, इसे छोड़ो, यह मेरा है। इस बार किशिन भी सनक चुका। फिर वो अपना हाथ उस पर धरकर कटाना उससे छीन लेता है, साथ ही साथ एक झपाड़ में उसको अपने से दूर कर चुका, जिसकी वजह से कोजिरो की हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़
बिगड़ जाती है। दूसरी तरफ किशिन अपना मुंह फाड़ते हुए कटाना को खाने के लिए अपना हाथ अपने मुंह की तरफ लाने लगा, पर जब उसने किशिन को देखा तो उसने कोजिरो की कटाना को खा लिया, जो देखकर कोजिरो को सदमा सा लग जाता है। जबकि किशिन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसी वक्त उसकी मदद के लिए वही दो चमचे आते के साथ कहने लगे, तुम ठीक हो? उसने उस कटाना को खा लिया। यार कौन परवाह करता है, एक या दो तलवार से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। उन दोनों की ऐसी बकवास को सुनकर कोजिरो को गुस्सा आ चुका, पर उसको अपने डैड की बात याद आई। कोजिरो, एक कटाना बूसी का गौरव है, इसे अपने से कभी दूर मत करना। ये सब याद करने के बाद वो तड़पने लगा, उसे गुस्सा आ रहा था इसलिए वो जोर से चिल्लाता है। दूसरी तरफ कोजिरो को उस तोड़ को उसके हाथ में थमा दिया। यहाँ कोजिरो पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि हम दोबारा से पास्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पर मुसाशी आते के साथ कहा, ठीक है कोजिरो, शोर प्रैक्टिस का समय है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोजिरो कहने लगा, यहाँ ऐसे मत घूमो जैसे कि यह तुम्हारा घर है। फिर कोजिरो के डैड हंसने के साथ कहने लगे, ऐसा लगता है कि तुम्हारा दोस्त ट्रेनिंग ले रहा है। वह तो बस एक अजीब सा बच्चा है। तुम्हारा क्या नाम है? जिसके बाद मुसाशी काफी गुस्से में किशिन की तरफ छलांग लगाने के साथ उस पर चढ़ जाता है और वो उसके ऊपर धीरे धीरे जाने लगा। उसी वक्त उसका बैलेंस बिगड़ा, तभी वो खुद को संभालते हुए चढ़ने लगा। उसकी बेवकूफों भरी हरकतों को देखकर कोजिरो कहा, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? दूसरी तरफ मुसाशी चढ़ने के दौरान एक जगह पर आकर रुकने के साथ उस जगह को चेक करने लगा। फिर वो बोला, लगता है वो यहाँ पर है। जो कहने के बाद उसने अपने स्काइद को उस जगह पर मारने के लिए उठा लिया। उसकी इस हरकतों को देखकर कोजिरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहता है। साथ ही साथ किशिन भी उसे ही देख रहा था। इसी के साथ मुसाशी ने अपने स्काइद को जोर से उसके पेट में मारना शुरू कर दिया और वो लगातार उस जगह पर मारे जा रहा था, जो देखकर किशिन की सनक चुकी थी। इसलिए वो उसके स्काइद पर हल्का सा टच कर उसे गिराने की कोशिश करता है, पर मुसाशी सही वक्त पर संभल गया। लेकिन उसकी इस हरकतों को देखकर बुढ़ऊ का कहना है, मूर्ख शक्तिशाली किशिन के खाने में अड़चन मत डालो। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी भड़कते हुए कहा, उसका खाना वह कोजिरो की कटाना है। अरे किसने कहा कि तुम इसे अपने गंदे पेट में डाल सकते हो? फिर उसने अपना गुस्सा स्काइद में डालकर उसके पेट पर हमला किया, जिसकी वजह से उसके पेट में क्रैक पड़ने लगे। इसी के साथ किशिन जोर से चिल्लाया, जो देखकर वो चमचे कहते हैं, एक पावरफुल किशिन चिल्लाया। दूसरी तरफ मुसाशी किशिन पर अटैक पे अटैक करे जा रहा था। अपने किशिन की ऐसी हालत को देखकर चश्मिश कहता है, यह अच्छा नहीं है, अगर वो टूट गया तो। यह ठीक है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह अकेला उसे तोड़ सके। लेकिन मुसाशी लगा हुआ था उसको तोड़ने के लिए, जो देखकर कोजिरो उसके लिए काफी फिक्र कर रहा था। तभी चश्मिश कहा, पावरफुल किशिन, अगर आप खुद को ऐसे ही नुकसान पहुंचाते रहे तो ये जल्दी टूट जाएगा। आपको अपना गुस्सा शांत करना होगा। और वो किशिन मुसाशी को मारने के लिए उस पर लगातार अटैक करे जा रहा था, पर किशिन के सारे वार नाकाम रहे और वो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुका, जिसकी वजह से मुसाशी बस एक फाइनल स्ट्राइक करता है और उसका पेट टुकड़ों में बिखर गया। इसकी वजह से मुसाशी उसके अंदर गिरने ही वाला था, पर वो खुद को संभाल लेता है। साथ ही साथ वो मोस्टर मरने की कगार पर पहुंच गया, पर जब वो गिरा उसकी इस हलचल की वजह से मुसाशी भी उसके पेट के अंदर गिर जाता है। ये देखकर कोजिरो तुरंत उसको बचाने के लिए रवाना हो गया, क्योंकि उसको फिक्र हो रही थी कहीं मुसाशी को कुछ हो ना गया हो। पर वो एक जगह पर आकर मुसाशी का नाम पुकारने लगा, जिसकी वजह से बुढ़ऊ चिल्लाते हुए कह रहा था, अब उसको किशिन का मजाक उड़ाने के लिए पनिशमेंट मिल गई है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोजिरो को चिंता होने लगी। तभी उसके अंदर से मुसाशी बाहर निकला कोजिरो की स्वॉर्ड के साथ। इसी के साथ वो धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा और कोजिरो के पास आकर उसकी कटाना देने के साथ मुसाशी कहता है, तुमने इसे गिरा दिया। जिसको लेने के साथ कोजिरो मुसाशी का शुक्रिया अदा करने के साथ काफी इमोशनल हो जाता है। फिर वो कहा, यह मेरे लिए काफी जरूरी है। जिसके जवाब पर मुसाशी बताता, मैं जानता था कि यह तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है, इसे फिर से मत खो देना, ठीक है। ये बात को सुनकर कोजिरो को अपने डैड की बात याद आती है, जहाँ पर उन्होंने कहा था, कोजिरो, एक कटाना बूशी का गौरव है, इसे खो मत देना। उनकी ये बात
बात पीछे से मुसाशी भी सुन रहा था, जिसके बाद कोजीरो कहता है, मेरे लिए वास्तव में क्या मायने रखता है वह चीज जिसे मैं खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सब कुछ समझ गए थे है ना? जिस पर मुसाशी हंसने के साथ कहा, अब तुमको राहत मिली। जिस बात पर कोजीरो का कहना है, इसे समझने के बाद मुझे लगता है कि मैं इसे समझ गया हूँ। कटाना बुशी का गौरव का प्रतीक है और बुशी का काम ओनी को मारना है। जिस बात का जवाब देते हुए मुसाशी बोला, क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो कोजीरो? जो सुनकर कोजीरो कहता कि हाँ चलो सबसे स्ट्रॉन्ग बुशी बैंड बनाते हैं और हम इसे एक साथ करेंगे। कोजीरो के इस जवाब को सुनकर मुसाशी बोला, तुम शर्त लगाओ कि हम यह करेंगे। यह लाल किशिन हमारी पहली अचीवमेंट होगी है ना? पर मैं इससे काफी खुश हूँ। हम अपने सपने को साकार करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठा रहे हैं। जिस पर कोजीरो बताता है, मुझे इस बारे में पता नहीं। ये बात को सुनकर मुसाशी ढमला गया, पर वो कोजीरो से कहता है, लेकिन शायद इससे मुझे समझने में मदद मिलेगी कि बुशी का गौरव क्या है। उसकी इस बात के दौरान बुढ़ऊ घबराते हुए कहा, हमारी तरफ मुसीबत आ गई है। 8 बजे किले का पता चला, यह बुशी बैंड है। बुशी का एक बैंड हमला कर रहा है। बुढ़ऊ की ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों हैरान हो चुके। फिर वो बुशी बैंड को देखने के लिए जाने लगे। तभी हम काफी दूर धूल को देखते हैं, जिसमें से एक पैलेस निकलने के साथ आसपास की चट्टानों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था। उतने बड़े पैलेस को देखकर कोजीरो और मुसाशी एकदम शॉक्ड थे, क्योंकि वो पैलेस चल भी सकता है। जिसके बाद पैलेस वहाँ पर लगे बैरियर से टकरा गया, लेकिन वो रुकता नहीं बल्कि वो उड़ने लगा, यहाँ तक कि उसके अंदर से काफी सारे बुशी बाहर आने लगे जो कोजीरो की तरह बाइक पर सवार थे। तभी उनका लीडर आगे बढ़ने को इशारा कर कटाना को बाहर निकाल चुका। उसका देखा देखी बाकी बुशी भी ऐसा ही करते हैं और एक साथ उन्होंने उस बैरियर को पेनिट्रेट कर दिया, जिसकी वजह से बुशी की टीम अंदर आ गई। वहाँ के इस मंजर को देखकर बुढ़ऊ डर गया और वो कहा, यह तो टाकेडा है। टाकेडा बैंड यहाँ आ चुका है। उन सब को यहाँ देखकर मुसाशी सोच में पड़ गया, क्या ये बुशी है? जिस पर कोजीरो बताता है, क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह बुशी बैंड थे? हिनोमोटो ओनी के कंट्रोल में है। मानवता के लिए इस भूमि को दोबारा से हासिल करने के लिए उनसे लड़ने वाले केवल एक ही शक्ति है। वे जाने जाते हैं बुशी बैंड के नाम से। जिसके बाद सारे बुशी अपनी पावर को एक्टिवेट करने के साथ किशिन की तरफ जाने लगे। उनकी ऐसी पावर को देखकर कोजीरो कहता है, वो उड़ने के लिए अपनी कटाना का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन सबको देखकर मुसाशी होश में आते के साथ कहा, तो यह है बुशी बैंड। तभी उनके पीछे से ताकिडा की आवाज आती है, जो उन बच्चों से कह रहा था, यह बच्चों के लिए काफी खतरनाक है, यहाँ से चले जाओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मुसाशी किलसते हुए बोला, हम बच्चे नहीं हैं, हम हैं बुशी। हम ही हैं जिन्होंने उस किशिन का पेट फाड़ कर उसे मार गिराया है। ये बात को सुनकर ताकिडा का कहना है, तुमने इसका पेट फाड़ दिया? जिस पर मुसाशी एग्री था। तभी वो हंसने के साथ कहा, और तुम सोचते हो कि इसे हराने के लिए यह काफी है? इस बार मुसाशी भड़कते हुए कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी उसने किशिन की तरफ इशारा किया, जो पूरी तरह से रिकवर हो गया था, जो देखकर मुसाशी काफी हैरान हो गया था। फिर ताकेडा उनको बताता, आखिर में एक छोटा सा छेद किशिन को मारने वाला नहीं है। हालांकि चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए इसका ध्यान रखना मेक श्योर करेंगे। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना तुम मारे जाओगे। माइनर्स को हवा की डायरेक्शन में बाहर निकालने को कहा गया है और एनिमी खून के प्यासे हो चुके हैं। दूसरी तरफ कोजीरो मुसाशी से कह रहा था, उन्होंने कहा, मुसाशी दूर हो जाओ, लेकिन मुसाशी वहां से हिला तक नहीं। तभी किशिन अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका। साथ ही साथ उस क्रिस्टल के रिंग में फ्लेम चक्र फैल गया। किशिन की फायर को बर्दाश्त के बाहर देखकर कोजीरो बताता है, यह फायर भी छोड़ सकता है। बुशी सही कह रहे थे, अगर हम मरना नहीं चाहते तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुसाशी, तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? हमें इस बार पीछे हटना होगा। पर मुसाशी को वो बात दिल पे लग चुकी थी जो ताकेदार ने उससे कही थी, लेकिन मुसाशी अपने गुस्से को शांत करते हुए कोजीरो से कहा, यह हमारा पहला गिफ्ट होना चाहिए था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कोजीरो हैरान होने के साथ कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी उसने एक झलक देखी, जिसकी वजह से कोजीरो खामोश हो गया। फिर मुसाशी उसको इशारा करते हुए कहता है,
देखो वो हमारी कामयाबी चुराने वाले हैं। इसी के साथ बुशी किशिन पर बेरहमी की तरह अटैक पे अटैक करे जा रहे थे, पर इससे किशिन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जो देखकर वो लाइटनिंग से उस पर हमला करते हैं। उनके ब्रूटल अटैक को देखकर मुसाशी परेशान हो गया था, लेकिन वो गुस्से में अपने स्काइथ के साथ उसकी फ्लेम का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगा। उसको आगे बढ़ता देखकर कोजीरो चिल्लाते हुए कहा, तुम जल जाओगे। जिसका जवाब देते हुए मुसाशी बोला, मैं उन्हें इसे मुझसे चुराने के बजाय मरना पसंद करूंगा। यह चीज हमारे बचपन के सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम माना जाएगा, इसलिए मैं इसे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ। ये कहते ही वो काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसको आगे बढ़ता देखकर वो चश्मिश फ्लूट बजा देता है, जिसकी वजह से काफी सारे ओनी मुसाशी पर हमला करने के लिए उसके पास आने लगे और वो काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। लेकिन मुसाशी काफी गुस्से में होने की वजह से उनको जान से मार देता है। वो जोर जोर से कह रहा था, मेरे रास्ते से हट जाओ। दूसरी तरफ कोजीरो उसके इस पागलपन को देखकर कहता है, तुम इतना दूर क्यों जाना चाहते हो। वहीं पर मुसाशी चिल्लाते हुए ओनी का सामना कर रहा था, जबकि पहाड़ पर एक पर्सन उसे देखकर कहता है, वह एक गुस्सेल माइनर है। जिस पर उसकी साथी बताती है, क्या तुम श्योर हो कि वह किसी बैंड का बूशी नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो बंदा कहा, नहीं, वह बूशी होने के लिए काफी जंगली तरीके से लड़ता है। जैसा कि कहा गया है, इसमें कुछ प्रॉपर टेक्निक शामिल है। क्या अजीब लड़का है। उसी वक्त वो लड़की कहती है, अरे कप्तान वापस आ गए। जिस पर वो बंदा बताता है, रेनगो को टैंगू को नीचे ले जाने का समय आ गया है। उसकी इस बात पर सभी एग्री थे। तभी उन्हें धमाके की आवाज आई, पर जब उन्होंने देखा वहाँ पर किशिन अग्रेसिव हो गया था। तभी ताकेडा कहता है, यह तो वही बच्चा है जिसे मैंने जगह खाली करने को कहा था। यहाँ तक कि एक नया बंदा ताकेडा को बता रहा था, तुम अपने आप को काफी ज्यादा जोखिम में डाल रहे हो कप्तान। वह सिर्फ आकी का फार्मर है, उन्हें नजरअंदाज करो। यहाँ से निकलने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ताकेडा सीरियस होने के साथ कहा, किशिन के मारने का क्या ही मतलब है, अगर हम यहाँ के लोगों को ही नहीं बचा सकते। बुशी बैंड को उन्हीं से दुनिया वापस लेना है ना। ये बात को सुनकर वो दोनों ताकेदा नाओतोरा की तारीफें करने लगते हैं, जिस पर वो पर्सन एग्री करने के साथ कहा, मुझे इस प्रे से सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि तुम्हारी यह सोच तुमको मार न डाले। वो बात को सुनकर ताकेदा कहता कि यप, मुझे आश्चर्य है कि क्या उस बच्चे के पास कुछ ऐसा है जिसके लिए वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। अगर ऐसा है तो वो मेरी तरह पागल है। ब्लू स्काई के क्रेविंग्स के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर वो सभी एग्री थे। और इस अमेजिंग सीन के साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म हुआ। अगर चैप्टर 1 चैप्टर 2 का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, तभी तो नेक्स्ट एपिसोड जल्द आएगा। सायोनारा।